दिस इज मनोज एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ आई स्टडी फन। सो गाइस, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कुछ टेस्ट जिससे हम बहुत सारे फंक्शन ग्रुप को आपस में क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं और देखते हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट। तो जो सबसे पहला टेस्ट हम लोग यहाँ गाइस देखने वाले हैं उसे हम कहते हैं टॉलेंस रीएजेंट टेस्ट। टॉलेंस रीएजेंट टेस्ट। सो गाइस, टॉलेंस रीएजेंट टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं कि जो टॉलेंस रीएजेंट टेस्ट होता है इज शोन बाय बोथ एलिफेटिक as well as aromatic aldehyde. So guys, टॉलेंस रीएजेंट टेस्ट जो होता है वो एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड शो करते हैं गाइस। इस टेस्ट में जो हम रिएजेंट यूज करते हैं गाइस, उस रिएजेंट को हम लोग कहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कहा जाता है गाइस उस रिएजेंट को। और ये रिएजेंट बनता कैसे है? ये बनता है जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को NH4OH को रिएक्ट करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, विच मींस AgNO3 के साथ। तो ये हम एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है और वो कंपाउंड क्या होता है? वो होता है AgNH3 का होल ट्वाइस हैविंग वन पॉजिटिव चार्ज। सो गाइस, इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट। और गाइस, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट जिस मीडियम में होता है वो मीडियम कहलाता है बेसिक मीडियम गाइस। बेसिक मीडियम। तो ये जो रिएक्शन है गाइस, ये रिएक्शन होगी बेसिक मीडियम में गाइस। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो रिएक्शन होगी वो बेसिक मीडियम में होगी गाइस। बट अगर टॉलेंस रिएजेंट जो मैंने ये कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म किया, इसके अलावा अगर आपको पेपर में कहीं पे Ag2O दिखता है, Ag2O गाइस, तो ये भी कहलाता है टॉलेंस रिएजेंट। ये भी क्या कहलाता है गाइस? टॉलेंस रिएजेंट कहलाता है गाइस। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट कीटोन कभी नहीं दिखाते गाइस। तो मैंने क्या बोला? कीटोन्स डज नॉट शोन टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। अब ऐसा क्यों होता है गाइस? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट होता है, ये टॉलेंस रिएजेंट होता है, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। माइल्ड बोलिए या फिर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है, वो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता गाइस। तो इसीलिए अगर कीटोन को ऑक्सीडाइज होना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, लाइक पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4, K2Cr2O7। तभी कीटोन क्या होता है गाइस? ऑक्सीडाइज होता है। तो अगर मुझे एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना है तो हमें क्या चाहिए? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, लाइक टॉलेंस रिएजेंट। लेकिन कीटोन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता। अगर कीटोन को ऑक्सीडाइज करना है तो हमें क्या चाहिए होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, लाइक KMnO4 या फिर K2Cr2O7। मूव करते हैं, बात करते हैं इस रिएक्शन में होगी क्या। तो इस रिएक्शन में होगा क्या गाइस? हम लोग एल्डिहाइड को लेंगे। एल्डिहाइड कोई भी हो सकता है, आइदर वो एलिफेटिक हो या फिर वो एरोमेटिक हो। एल्डिहाइड का हम क्या करेंगे गाइस? टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट करेंगे। और जैसे ये टेस्ट करेंगे आपका एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा गाइस। और जैसे ही ऑक्सीडाइज होगा, हमें पता है एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक। क्या बनाएगा वो? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा गाइस और सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन करेगा गाइस। किसकी फॉर्मेशन करेगा? सिल्वर मिरर की क्या होगी गाइस? यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। इसलिए हम टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट को एक नाम और कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है गाइस। इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी इस रिएक्शन को गाइस कहा जाता है। इतना क्लियर है? एक और बार रिव्यू कर लेते हैं। मैंने कहा टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट कौन दिखाता है? एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं उसे कहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जो बेसिक मीडियम में होता है। कीटोन ये टेस्ट नहीं दिखा सकता क्योंकि कीटोन जो होता है उसे ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। वहीं पे टॉलेंस रिएजेंट जो है वो एक वीक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, इस रिएक्शन में हम एल्डिहाइड लेंगे, आइदर वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो। उसको टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट करेंगे तो आपका एल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। और हमें क्या मिलेगा? सिल्वर मिरर यहाँ पे गाइस हमें मिलेगा। एक चीज और याद रखना गाइस कि यहाँ पे ये जो टॉलेंस रिएजेंट में Ag है, इस Ag का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है गाइस वो यहाँ पे क्या है? +1। क्या है? +1। मतलब Ag के पास कौन सा चार्ज होता है? +1 चार्ज होता है गाइस। चलिए मूव करते हैं और रिएक्शन देखते हैं टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। सो गाइस, अगर हम रिएक्शन की बात करें, फॉर एग्जांपल मेरे पास है एलिफेटिक एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसे हम कहते हैं गाइस एसिड
एल्डिहाइड। तो अगर मैं एसिड एल्डिहाइड का करता हूं गाइस टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट मतलब किसकी प्रेजेंस में होगा, ये प्रेजेंस में होगा AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज और बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में। तो आपको पता है रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन में हमारा जो एल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा गाइस, कार्बोक्सिलिक में। तो कार्बोक्सिलिक में क्या बनेगा, CH3COOH बनेगा गाइस। तो ये एसिड एल्डिहाइड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा गाइस। और हमें ये क्या देगा, सिल्वर मिरर देगा। सिल्वर मिरर किसका होता है, Ag का। तो गाइस ये जो Ag है इसका क्या मिलेगा, हमें सिल्वर मिरर मिलेगा गाइस। अगर आप टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करेंगे तो आपको टेस्ट ट्यूब में मिरर्स बनते हुए दिखेंगे, जिसमें आपको अपनी फेस भी दिख सकता है, व्हिच वी कॉल्ड अ सिल्वर मिरर। तो यहाँ पे मैंने एसिड एल्डिहाइड लिया एलिफेटिक वाला, उसका टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट किया, तो उसने ऑक्सीडेशन होने पे मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड दिया और सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन की, जिसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। अब आते हैं गाइस इस रिएक्शन में। देखिए यहाँ पे जो एल्डिहाइड था उसका हुआ ऑक्सीडेशन, और वो ऑक्सीडेशन होके बना क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे इसका हुआ ऑक्सीडेशन, मतलब ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। वहीं पे अगर आप Ag को देखेंगे तो यहाँ पे Ag का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है, लेकिन यहाँ पे देखिए इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0। मतलब अगर मैं Ag को देखूं तो Ag का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, और घटने को हम लोग कहते हैं इसका क्या होगा, रिडक्शन। मतलब ये क्या हुआ यहाँ पे, रिड्यूस। तो गाइस यहाँ पे एल्डिहाइड का होता है ऑक्सीडेशन और टॉलेंस रिएजेंट का क्या होता है, रिडक्शन होता है गाइस। चलिए मूव करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये रहा मेरे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड C≡OH, जिसे हम लोग कहते हैं गाइस बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो अगर मैं बेंजल्डिहाइड का क्या करता हूं गाइस, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, जैसे मैं इसको रिएक्ट करा लेता हूं किसके साथ, AgNH3 का होल ट्वाइस किस मीडियम में गाइस, बेसिक मीडियम में। अगर इसकी रिएक्शन मैं कराता हूं तो रिएक्शन कैसे होगी, आपको पता है कि आपका जो एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। कैसे होगा, तो ये रहा, ये बन जाएगा COOH, मतलब ये बन जाएगा गाइस बेंजोइक एसिड, ठीक है। और हमें क्या मिलेगा, सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर किसका मिलेगा गाइस, यहाँ पे Ag का। तो Ag का हमें क्या मिलेगा गाइस, यहाँ पे सिल्वर मिरर मिलेगा। तो अगर मैं इस रिएक्शन को कर रहा हूं गाइस, तो रिएक्शन किस तरीके से होगी, मैंने कहा बेंजल्डिहाइड जो होगा गाइस, बेंजल्डिहाइड उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब उसने क्या किया, ऑक्सीडाइज हो गया वो। और वहीं पे अगर मैं Ag की बात करता हूं तो यहाँ पे Ag का ऑक्सीडेशन नंबर है +1 और यहाँ पे कितना है, 0। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं यहाँ पे, तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, Ag जो हुआ रिड्यूस हुआ, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 से कहां गया, +0 हो गया गाइस। तो घट गया, घटने को क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। तो गाइस एल्डिहाइड हमेशा ऑक्सीडाइज होगा और टॉलेंस रिएक्शन हमेशा क्या होगा, रिड्यूस। चलिए एक और रिएक्शन देखते हैं गाइस इसकी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और गाइस हमारे पास है एल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन को अगर मैं करता हूं, इसका क्या, टॉलेंस रिएजेंट किसके साथ, Ag2O के साथ गाइस, Ag2O ये भी एक टॉलेंस रिएजेंट है। तो जैसे हम इसे रिएक्ट करेंगे, होता क्या है गाइस, आपका जो टॉलेंस रिएजेंट होता है वो डबल बॉन्ड के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करता है। ये आपको याद रखना है कि जो टॉलेंस रिएजेंट होता है, टॉलेंस रिएजेंट होता है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा गाइस, ये आपको ध्यान देना है। छेड़खानी नहीं करेगा मतलब वो सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, इस डबल बॉन्ड के साथ उससे कोई मतलब नहीं है। तो रिएक्शन कैसे होगी, बड़ी सिंपल है, ये ऑक्सीजन यहां जाके बैठ जाएगा और एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। कैसे, कुछ ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड CH डैश करके CH2 और हमें यहां पे मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड गाइस। और बाहर क्या हो जाएगा, ये जो Ag दिख रहा है आपको 2Ag की फॉर्म में गाइस, ये बाहर हो जाएगा। और मतलब यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो गई, सिल्वर मिरर की बात हो गई। तो यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हो गई, मतलब इस टेस्ट को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, सिल्वर मिरर टेस्ट। सो गाइस आपने देखा कि चाहे एलिफेटिक ले लो चाहे एरोमेटिक ले लो, टॉलेंस रिएजेंट एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, बट वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करता। अब चलते हैं गाइस एक नोट की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड को टेस्ट दिखाते हैं, वहीं पे एक कंपाउंड और भी है जो ये टेस्ट दिखाता है और वो एल्डिहाइड नहीं है गाइस। तो चलिए मूव करते हैं। तो गाइस अब हम लोग बात करने वाले एक नोट की, और वो नोट क्या है, वो नोट ये है कि जो फॉर्मिक एसिड होता है गाइस, फॉर्मिक एसिड शो करता है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, शो करता है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। ऐसा क्यों गाइस, देखते हैं। रिएजेंट टेस्ट ऐसा इसलिए होता है गाइस क्योंकि अगर आप फॉर्मिक एसिड के स्ट्रक्चर को देखते हो तो वो कुछ इस तरीके से होता है।
इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है गाइस, ये फॉर्मिक एसिड्स का स्ट्रक्चर है। अगर आप इसे ढंग से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एल्डिहाइड जैसा फंक्शन ग्रुप दिख रहा होगा। तो रीजन यहाँ पे ये है कि फॉर्मिक एसिड जो होता है वो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देता है और सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है गाइस क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मिक एसिड होता है उसके पास क्या होता है, एल्डिहाइड टाइप हाइड्रोजन होता है। क्या होता है उसके पास? एल्डिहाइड टाइप हाइड्रोजन होता है गाइस, जिसके वजह से वो क्या करता है, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट शो करता है गाइस। तो ये था टॉलरेंस रिएजेंट का कॉन्सेप्ट गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं। सो गाइस अब जो हम टेस्ट की बात करने वाले हैं उस टेस्ट को हम लोग कहते हैं फिलिंग्स सॉल्यूशन टेस्ट। फिलिंग्स सॉल्यूशन टेस्ट। सो गाइस सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट होता है इज शोन बाय एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो गाइस आपको याद रखना है कि जो फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन दिखाता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड दिखाता है। कीटोन एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड does not shown filling solution test. So guys टॉलरेंस फिलिंग्स टेस्ट जो होता है वो कीटोन और एरोमेटिक एल्डिहाइड शो नहीं करते गाइस। अब आते हैं इसकी रिएजेंट की। तो गाइस अगर मैं फिलिंग सॉल्यूशन की बात करूं तो फिलिंग सॉल्यूशन दो रिएजेंट से मिलकर बनता है। और वो दो रिएजेंट क्या होते हैं गाइस? वो दो रिएजेंट में से एक रिएजेंट को हम लोग कहते हैं फिलिंग सॉल्यूशन ए और दूसरा कहलाता है गाइस फिलिंग सॉल्यूशन बी। फिलिंग सॉल्यूशन ए एंड फिलिंग सॉल्यूशन बी। अगर मैं ए वाले की बात करूं गाइस तो ए में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 कॉपर सल्फेट। और अगर फिलिंग सॉल्यूशन बी की बात करूं गाइस तो यहां पे हमारे पास होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है गाइस। किसका होता है? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, जिसे हम लोग एक नाम और कहते हैं रोचेला सॉल्ट भी इसे गाइस कहा जाता है। तो इन दोनों को जब हम इक्वल अमाउंट में मिलाते हैं गाइस, जब हम इन दोनों को इक्वल अमाउंट में मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है गाइस? हमें मिलता है फिलिंग सॉल्यूशन। हमें क्या मिलता है? फिलिंग सॉल्यूशन गाइस हमें मिल जाता है। तो एक और बार रिव्यू करते हैं। मैंने कहा फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड दिखाता है, कीटोन और एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं दिखाते गाइस। फिलिंग सॉल्यूशन दो रिएजेंट से मिलकर बनता है, एक होता है फिलिंग सॉल्यूशन ए, एक होता है फिलिंग सॉल्यूशन बी। फिलिंग सॉल्यूशन ए हमारे पास होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट और बी हमारे पास होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन, किसका? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का या फिर रोचेला सॉल्ट का। इन दोनों को जब हम इक्वल अमाउंट में मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? फिलिंग सॉल्यूशन। गाइस चलिए चलते हैं और मूव करते हैं इसकी रिएक्शन की तरफ। तो गाइस अगर मैं इसकी रिएक्शन की तरफ चलूं तो रिएक्शन कैसे होगी? हम इसमें लेंगे एलिफेटिक एल्डिहाइड लेंगे और एलिफेटिक एल्डिहाइड क्या करेगा? जैसे इस एलिफेटिक एल्डिहाइड को हम फिलिंग सॉल्यूशन में डालेंगे गाइस तो एलिफेटिक एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा गाइस? कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या देगा? क्यूप्रस Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड देगा गाइस। क्यूप्रस ऑक्साइड देगा। ये एक रेडिश ब्राउन कंपाउंड होता है, रेडिश ब्राउन कलर का ये कंपाउंड होता है, या हम इसे कह सकते हैं ये पीपीडी होता है गाइस। रेडिश ब्राउन कलर का ये पीपीडी यहां पे फॉर्म होता है विद वाटर के साथ। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं गाइस किस तरीके से होगा। जैसे मैंने यहां पे ले लिया एक एलिफेटिक एल्डिहाइड, ये रहा हमारे पास एक एलिफेटिक एल्डिहाइड जिसका नाम है एसिड एल्डिहाइड। तो जैसे ही गाइस हम इसमें फिलिंग सॉल्यूशन डालते हैं और थोड़ा सा हीट करते हैं तो आपको पता है यहाँ पे ये जो एल्डिहाइड है ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक में लाइक दिस COOH। ये मुझे क्या देगा? ये मुझे देगा क्यूप्रस ऑक्साइड जो एक रेडिश ब्राउन पीपीडी होता है गाइस और हमें क्या देगा? वाटर देगा। सो गाइस ये था फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी ताकि आगे आने वाले सेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।